नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लॉ एजुकेशन इन हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं टॉर्ट के बारे में। तो टॉर्ट क्या होता है? टॉर्ट आपराधिक मामले जो होते हैं उनसे भिन्न होता है। इनकी प्रकृति जो होती है वो सिविल प्रकृति होती है। इनमें आईपीसी लागू नहीं होती। कुछ मामलों में होती है लेकिन सभी मामलों में आईपीसी लागू नहीं होती, क्योंकि ये कम गंभीर मामलों के लिए ही होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपकृत्य की परिभाषा। अपकृत्य की कुछ परिभाषाओं का यहाँ उल्लेख किया जाता है। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 2M। अपकृत्य एक ऐसा अपकार है जो केवल संविदा भंग और न्यास भंग नहीं है, यानी कि यह एक सिविल प्रकृति का अपराध होता है जो संविदा भंग और न्यास मतलब विश्वास भंग नहीं है। सामान्य क्या कहते हैं? सामान्य अपकृत्य एक सिविल उपकार है जिसके लिए उपचार अनिर्धारित नुकसानी की कार्रवाई है और जो केवल संविदा भंग, न्यास भंग अथवा अन्य किसी प्रकार का सामयिक दायित्व नहीं है। बिनफील्ड कहते हैं अपकृत्यात्मक दायित्व मूलतः विधि द्वारा नियम कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य सामान्यतः जन वर्ग के प्रति होता है और इसके भंग होने के पर बाद द्वारा अनिर्धारित नुकसानी पर उपचार प्राप्त किया जा सकता है। मान लीजिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, उसमें आप देखते होंगे आप पर निर्धारित लगभग 73, 74 या 75 इनमें तीनों में इससे रिलेटेड दिया गया है। वो संविदा भंग में आप पर निर्धारित ये होती है, जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसी हानि, जैसे मान लीजिए वोट देने का अधिकार है, ये ऐसी कोई भी चीज़ है जिसके उल्लंघन पर कोई प्रतिकर तय नहीं है, तो ये अनिर्धारित हानि होती है। इससे पहले कि कोई भी, जैसे मान लीजिए अब कोई मेज़ टूट जाती है और उसके लिए पहले जो मेज़ का मूल्य पता है, तो ये अनिर्धारित हानि नहीं होगी क्योंकि उसका मूल्य तय है। इन परिभाषाओं से भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है किंतु सबका सार एक ही है। परिसीमा अधिनियम की परिभाषा। परिसीमा अधिनियम की परिभाषा के अनुसार अपकृत्य एक उपकार है, ना कि आपराधिक अपकार। दूसरा पॉइंट कहता है यह केवल संविदा भंग और न्यास भंग से भिन्न अपकार है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं बिना हानि की क्षति, इंजुरियस एंड डायनम। बिना हानि क्षति से का तात्पर्य हालांकि वादी की क्षति विधिक क्षति हुई है, उसमें निहित किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, किंतु इसको चाहे कोई कारित ना हुई हो, वह फिर भी प्रतिवादी के विरुद्ध वाद ला सकता है। अब मान लीजिएगा कि किसी व्यक्ति को वोट डालने से अगर रोक लिया जाता है, जैसा कि नीचे एसवी बनाओ वाइट का बाद दिया गया है, इसमें बिना हानि की क्षति, इसको आज समझ लेते हैं। सूत्र का स्पष्टीकरण करता है कि इस बात में हालांकि प्रतिवादी के कार्यों से वादी को कोई क्षति नहीं हुई, फिर भी उसे बाद में सफलता प्राप्त हुई। इस बात में वादी जो संसदीय निर्वाचन में एक मतदाता था, परंतु प्रतिवादी ने जो निर्वाचन अधिकारी था उसका मत लेना अस्वीकार कर दिया। निर्वाचन अधिकारी की इस अस्वीकृति से वादी को कोई कार्यत हानि नहीं हुई, क्योंकि वह अभ्यर्थी जिसे वादी अपना मत देना चाहता था उस मत के स्वीकृत होते हुए भी सफल हो गया था। मान लीजिए कि अगर आप अगर कहीं वोट देने जाते हैं, आपको वोट देने से मना कर दिया जाता है और आपके वोट ना देने से भी अगर आप जिसको वोट देना चाहते हैं प्रत्याशी जीत जाता है, तो ऐसा नहीं है आप उसके लिए मांग नहीं कर सकते, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको अगर उल्लंघन हुआ है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, चाहे प्रत्याशी जीतता है या नहीं जीतता। तो चलिए आगे चलते हैं।
इस पे होल्ट ने भी, न्यायाधीश जो होल्ट थे उस समय, उन्होंने भी कुछ अपने विचार कहे हैं। यदि वादी के पास कोई अधिकारी है तो आवश्यकता वह उसका प्रतिसमर्थन और अनुरक्षण कर सकता है। यदि वह ऐसे अधिकार के प्रयोग अथवा उपभोग में क्षतिग्रस्त किया जाता है तो उसे उपचार भी मिलना चाहिए, और वास्तव में उपचार के बिना किसी अधिकार को विद्वानता की बात को सोची ही नहीं जा सकती, क्योंकि अधिकार का अभाव और उपचार का अभाव दोनों पारस्परिक संबंध सूचक हैं। अब इसका एक और है, आगे एक पॉइंट दिया गया है, बिना क्षति की हानि, डायनम साइन इंजूरियम। मतलब इसमें ये होता है कि व्यक्ति की विधिक क्षति नहीं होती। बिना क्षति की हानि का तात्पर्य वादी चाहे क्षतिग्रस्त हुआ हो किंतु उसको विधिक क्षति नहीं हुई हो, अर्थात प्रतिवादी के कार्य से वादी निहित किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। जब वादी के किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन ना हुआ हो तो वह वाद नहीं ला सकता। इसके लिए एक सीता मैया बनाम महालक्ष्मा ये केस है, और दूसरा एक और इसमें एक महत्वपूर्ण केस दिया गया है जो है ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल। उस वाले केस में होता ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक उदाहरण तौर पे बता रहा हूँ, उस वाले केस में होता ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसका स्कूल अच्छा चल रहा है, ठीक, अच्छी खासी वो उससे पैसे कमा रहा है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके सामने कोई दूसरा स्कूल खोल ले, जो अच्छा चल रहा था स्कूल, उसके सामने कोई दूसरा व्यक्ति अगर स्कूल खोल लेता है, उसकी फ़ीस कम कर लेता है, और उसके कारण जो पहला स्कूल जो चल रहा था उसको कुछ हानि होती है पैसों की, क्योंकि उसके बच्चे भी कम जाएंगे, उसमें एडमिशन लेंगे जो नए स्कूल में, तो वो जो पहला व्यक्ति था जिसका स्कूल पहले से था, वो यही नहीं कह सकता कि मेरे लिए मुझे हानि हुई है, इसके लिए वो जो दूसरा न्यू स्कूल है उसके लिए बात दायर नहीं कर सकता। तो इसमें कोई विधिक